तो अभी अंजलि मुझे ये बताओ कि जो हम जैसे मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया था वो टाइम पे मैंने मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन किसी कंसल्टेंट को मैंने हायर किया था इनिशियली, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और फिर उसके बाद सारा जो प्रोसेस है वो मैंने कंप्लीट खुद से ही किया था। एंड आई मस्ट से कि मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा सेबी ऑफिशियल्स के साथ रहा है, मतलब दे वर सो वेरी कोऑपरेटिव। मतलब मुझे इतना एक्सपेक्ट ही मैंने किया नहीं था कि मतलब हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ ही मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा हम्बल और इतने ज्यादा कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने सारी चीजें जैसे हमारे लिए से सर्व करके रखी थी, जैसे कि आप ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा या ये होने वाला है तो आपका ऐसे आपने इसको प्रेजेंट करना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से हमको गाइड किया था। तो मुझे तभी ऐसे नहीं लगता था कि सेबी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किसी कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, हम खुद से ही इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही अभी भी चल रहा है कि अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे दिस इज अ टाइम व्हेन अ पर्सन और कॉर्पोरेट आ रहे हैं, जो भी बनना चाहते हैं आप इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट, दे हैव टू हायर अ कंसल्टेंट। मतलब ये स्टेज में क्योंकि अभी जब स्टूडेंट्स हमें कुछ पूछते हैं कि, और मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स को तभी हेल्प भी किया था इनफैक्ट सेबी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, और उनका हो भी गया था। तो लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है, अभी मैं किसी को भी पर्सनल लेवल के ऊपर गाइड करने नहीं जाती हूँ। इनफैक्ट मैं वही बोलती हूँ कि आप गूगल कर दीजिए और किसी कंसल्टेंट का मदद ले लीजिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आज की डेट में ये इतना आसान नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कंसल्टेंट लेना चाहिए कि खुद से ये प्रोसेस करनी चाहिए? तो मतलब शीतल, आपने जिस टाइम पे लिया था आपकी एप्लीकेशन एसआई पोर्टल पे हो रही थी जहां पे सीधा बीएस से भी को जा रहा था या एप्लीकेशन। यस करेक्ट। सो अभी क्या है ना, अभी यस प्रोसेस यस थोड़ा सा यस चेंज हुआ है नाउ। अब हमें जो रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं, अभी एप्लीकेशंस खुद में भी बहुत टाइम ले रहे हैं। मतलब 3 से 4 महीने फॉर इंडिविजुअल इज नॉर्मल एंड 4 to 5 months फॉर कॉर्पोरेट इज नॉर्मल नाउ। ठीक है, तो एप्लीकेशन अप्रूवल में भी टाइम लग रही है। एंड यहाँ पे क्या हो गया है, अभी 2 लेयर ऑफ अप्रूवल हो गया है। ओके। वन हो गया है बीएससी को जाता है, एंड देन इट गोज टू सेबी। सो जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो विद सेबी, दैट इज नो लॉन्गर देयर। आप सेबी ऑफिसर से बात कर ही नहीं रहे हो, राइट? आप खाली बीएससी ऑफिसर से बात कर रहे हो। एंड इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क, ठीक है, बट देन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर फाइल से सेबी ने डिफाइन कर दिया है कि हमें किस टेम्पलेट में चाहिए, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कोई अगर बहुत ज्यादा मतलब अपना टाइम एंड एफर्ट लगा के खुद से एप्लीकेशन करना चाहता है तो वो प्रिलिमिनरी फाइलिंग तो कर देगा। आई बिलीव कि ठीक है, बिजनेस प्लान में इधर उधर होगा, बाकी पेपर वर्क में, बिकॉज सेबी ने डिफाइन करा है वो इनिशियल एप्लीकेशन तो क्या मालूम फिल कर दे। लेकिन जो फिर बीएससी के क्वेरीज आते हैं, दैट ओनली एन एक्सपीरियंस पर्सन कैन हेल्प यू विद। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि इफ यू वांट ओके टू हैव अ ओके। स्मूथ एक्सपीरियंस, ठीक है, जहां पे यू डोंट वांट टू गो एंड सिट एंड रीड 80 पेजेस का रेगुलेशन, ओके, एंड इफ यू डोंट वांट टू लेट्स से सिट एंड डू ऑल द रीडिंग एक्सेट्रा, आई वुड सजेस्ट कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ प्रोफेशनल। एंड देन क्योंकि प्रोफेशनल को पता है कि क्वेरीज कैसे ओके आएंगे, ओके। कैसे करना है, बिकॉज देव डन लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ना, एवरी वैरायटी ऑफ राइट क्वेश्चन। उनको सेबी की राइट राइट रिक्वायरमेंट पता है तो वो रेस्पॉन्सेज भी आपको वैसे ड्राफ्ट करने में हेल्प करेंगे, एक्सेट्रा। तो मेरा सजेशन तो हमेशा यही रहेगा, या राइट। टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, हैव अ एक्सपीरियंस, बिकॉज देयर इज मनी एट स्टेक, देयर आर योर ड्रीम्स एट स्टेक। तो आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में खुद से करोगे और रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन, यू गेट डीमोटिवेटेड, राइट? तो इट डजंट मेक सेंस। सो एंड प्रोसेस थोड़ा सा अभी पहले क्योंकि से आप लोग का अप्रोच एक ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है ये। करेक्ट करेक्ट। हम्म। एंड अभी थोड़ा सा पेपर वर्क बोलो, आप रिक्वायरमेंट बोलो, थोड़ा सा पहले से टीडीएस हम्म क्या है, तो वो हम्म इंडिविजुअल हम्म ज्यादा एक एनर्जी ड्रिवन वर्क है अगर कोई खुद से करना चाहता है। ओके। अभी बहुत सारे लोगों के जो रजिस्ट्रेशन है अंजलि, वो इन प्रोसेस है, इन मतलब ये पाइपलाइन में है और वो हुए नहीं है। मतलब मेरा और एक स्टूडेंट था जिसको 6 मंथ्स के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उन्होंने किसी कंसल्टेंट का हेल्प लिया था, लेकिन आई वाज सरप्राइज दैट ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी नाउ एंड देन। वो मैसेज करते थे कि मेरा ये स्टेज पे आके अटका हुआ है, वो स्टेज पे आके अटका हुआ है। तो मैंने वही बोला था, जब तक सेबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेरा चल रहा था या इनिशियल स्टेज में जब भी वो एसआई पोर्टल था, वो टाइम पे आई वाज अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, आई वाज हेल्पिंग यू आउट, बट अभी मेरे पास वो नहीं है, इतना एक्सपर्टी नहीं है कि मैं वो सारी चीजें कर सकती हूँ।
तो जिनका अभी भी पाइपलाइन में है, जिनको 5 महीने या 6 महीने तक भी जिनका अभी वेटिंग पीरियड हो गया है, उनके लिए व्हाट सजेशन कैन यू गिव? सो सी दो ही चीजें, या तो मतलब दे हैव टू ओनली सेंड फॉलो अप ईमेल्स। फर्स्ट यू हैव टू सी कि एप्लीकेशन जो है वो अभी भी बीएससी के पास ही है कि सेबी को शिफ्ट हो गया है। बीएससी के पास अगर है तो यू हैव कॉन्टैक्ट नंबर, आपको पता है आपका ओके। एप्लीकेशन कौन हैंडल कर रहा है। यू विल हैव टू राइट टू देम और ट्राई टू रीच आउट टू देम एंड चेज देम फॉर द एप्लीकेशन। सेकंड इज, लेट्स से अगर बीएससी को सेबी को चला गया है एप्लीकेशन ऑलरेडी, देन यू हैव नो ऑप्शन देन टू वी हैव टू वेट। you have to wait, you have to follow up, send reminder follow up emails। आपको ईमेल आईडीज सेबी के ऑफिसर्स का गूगल में बहुत इजीली मिल जाता है। आप फॉलो अप ईमेल्स डालो एंड आप मतलब अगर आपकी टाइमलाइन हमें समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली आपका, टाइमलाइन लग रहा है शीतल, अभी इट इज टेकिंग टाइम नहीं मतलब क्योंकि हमारा ऐसे एप्लीकेशन जो है इसका टाइमलाइन हमें पता चल रहा है। टाइमलाइन एज इन व्हाट टाइमलाइन? टाइमलाइन मतलब एक्चुअली मतलब कितने दिन में अभी ये कौन से प्रोसेस मतलब प्रोग्रेस है अभी इसका, ये कौन से लेवल नहीं, पे तो अभी आ चुका है, देर या इज नो अभी ये सच कहाँ पे टाइमलाइन। ऐसा मतलब अगर आप बोलोगे कि आपको टाइम एंड ओके। अगेन आपके सिस्टम पे अपडेट हो रहा है कि अभी जैसे हम अगर कोई कुरियर लगाते हैं अगर, तो वो हमें टाइम एंड अगेन लाइव अपडेट्स देता है हमारे स्टेटस का, राइट? वैसा नहीं है यहाँ पे। हम्म। आप अगर अपने पोर्टल खोल के अच्छा, देखोगे तो मैं वहां पे स्टेटस समझ स्टेटस में नहीं आ रहा है। अंडर प्रोसेस ही शो करेगा। यू नो इन प्रोग्रेस या फिर अंडर ओ, प्रोसेस, अंडर अच्छा। अप्रूवल, और यही अगर शो करेगा। अच्छा, ओके, लेकिन ये सेबी के पास है, इसका क्या स्टेटस हमें पता चलता है हमारे तो इसमें, आपको कब पता मतलब चलेगा कि हमारे सेबी के पास? एप्लीकेशन पे? सो बीएससी से जब आप सेबी को एप्लीकेशन शिफ्ट होता है ना, टू थिंग हैपेंस। एक, आपको फॉर्म हम्म ए जो इनिशियली आप एसआई पोर्टल पे स्टार्ट पे फिल करके देते थे ना, वो आपको ये स्टेट पे करके देना हम्म। पड़ेगा। सेबी ऑफिस बीएससी ऑफिसर इज गोइंग टू सेंड यू अ फॉर्म ए। यू विल सिंपली हैव टू साइन एंड गिव इट टू सेबी बीएससी ऑफिसर। नाउ बीएससी ऑफिसर इज गोइंग टू अपलोड इट इन द एसआई पोर्टल। ठीक है, दैट इज वन प्रूफ दैट योर एप्लीकेशन इज शिफ्टेड टू ओके। सेबी। सेकेंड इज व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट फॉर द एप्लीकेशन। सेबी। आप एप्लीकेशन का फीस पे कर देते ओके। हो और फॉर्म में साइन करके दे देते हो, विच मीन्स कि आपके एप्लीकेशन जो है इट्स नाउ शिफ्टेड फ्रॉम बीएससी टू सेबी। And then you have no option then to ओके। chase ओके। this ओके। person only अच्छा। to follow up, because they are the only person who can write a follow up email to हम्म। SEBI। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। बट हम खुद ये प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में, तो हमने भी खुद से वी हैव टेकन आउट फ्यू ईमेल आईडीज एंड दो स्टफ्स एंड राइटिंग देम टू लाइक मार्किंग फॉलो अप ईमेल्स, मार्किंग दो सेबी ऑफिसर्स कि हमारे एप्लीकेशन थोड़ी सी एक्सपीडाइट हो जाए। मुझे लगता है कि कंप्लायंस रिलेटेड भी काफी सारी क्वेरीज है मतलब पोस्ट रजिस्ट्रेशन की, लेकिन उसके मतलब वो जैसे मैंने कहा था हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे और एक सवाल आ रहा है कि अगर सपोज मैं इस एज अ कॉर्पोरेट सॉरी इंडिविजुअल आरए में शुरू करती हूँ, ओके, और मुझे लगता है कि मुझे इसे कॉर्पोरेट आरए में शिफ्ट करना है, बिकॉज इंडिविजुअल आरए जो है बनने के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे मैं सब ब्रोकरशिप या मेरे और कुछ काम है जो नहीं कर सकती हूँ, जैसे इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एक आई वांट यू टू पुट सम लाइट ऑन कि एज ए कॉर्पोरेट आरए मेरे पास कौन से लिमिटेशंस आ जाते हैं काम करने के, सॉरी इंडिविजुअल आरए, और कॉर्पोरेट आरए बनने की वजह से मैं और क्या क्या काम जो है वो कर सकती हूँ। और अगर इंडिविजुअल, सेकंड क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन है यहाँ पे, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इंडिविजुअल आरए से कॉर्पोरेट आरए की लाइसेंस में शिफ्ट करती हूँ, तो मुझे कैसे करना चाहिए, क्योंकि मुझे जाना चाहिए इसके लिए, अगर मैं जाती भी हूँ और कॉर्पोरेट आरए मुझे लाइसेंस नहीं मिलता है, तो क्या मेरा इंडिविजुअल आरए का लाइसेंस है ये भी मतलब हॉल्ट पे आ जाता है, या कैसे रहता है एग्जैक्टली एंटायर प्रोसेस? सो सी शीतल, यहाँ पे कुछ चीजों, कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान पे रखनी है व्हेन यू आर डिसाइडिंग वेदर यू शुड गो फॉर एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट लाइसेंस। वन इज लिमिटेशंस। एज एन हम्म। इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल आईए लाइसेंस लेते हो, आप अदर बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हो। एमफी का लाइसेंस बोलो, सब ब्रोकरशिप राइट। बोलो, भी बोलो, यू कांट बी। एंड अभी जब अभी नया लाया है तो उस पे यू कैन नॉट बी डायरेक्टर आल्सो, राइट? तो आपको इतने लिमिटेशंस हो हम्म। जाते हैं। सो ऑफ कोर्स एनीबॉडी, इफ यू वुड आस्क मी, आई वुड टेल हम्म। एनीबॉडी टू गो फॉर अ कॉर्पोरेट लाइसेंस, बिकॉज़ इंडिविजुअल पे क्या होता है, यू गेट वेरी कंफाइंड। एंड ऑनेस्टली विद सो मेनी थिंग्स इट इज नॉट हम्म। इजी। आपका लाइसेंस आने के बाद में आप फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू स्टार्ट अर्निंग वेरी नाइसली, इट डजंट हैपन लाइक दैट।
and there is a Yeah, actually, cost yeah. for survival, right? So I would always suggest anybody to go for a corporate license. Now, but there is one limitation कि corporate Okay. license में आपको 5.5 लाख plus GST is something that you have to have in your account when you want to go for the license. अगर let's say Yes. किसी के पास में वो पैसे नहीं है, Right. it is 5-6 लाख is a big Hmm. amount, right? किसी के पास वो पैसे नहीं है Yes. अगर, then I would suggest कि you go for an individual license. After a point where you feel कि हाँ, you have earned something, कुछ हो गए हैं पैसे, and then you can go for a corporate license. Then in future you can go for a corporate license. Hmm. Now corporate license के लिए again process क्या है, आपको एक Hmm. कंपनी फॉर्म करनी है और आपको separately एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, fresh application. There is no concept of transfer. You have to Hmm. apply for a fresh license. Now, fresh license Oh, okay. time pe you will have to give a declaration Okay. saying that I am an individual research analyst. I Hmm. will surrender my individual research analyst ka license Hmm. upon or subject to approval of this corporate license. Hmm. तो इससे क्या होगा आपका कि आपका काम नहीं रुक रहा Okay. है, आपका काम नहीं रुक रहा है और आप सिर्फ मतलब Right. कॉर्पोरेट लाइसेंस आने के बाद में यू आर सरेंडरिंग योर इंडिविजुअल लाइसेंस. Hmm. दैट इज वन थिंग. नाउ लेट्स से किसी के पास Okay. में मतलब मेरा काम जो है मैं शुरू रख सकती हूँ. यस, आप कंटिन्यू करके रख सकते हो. नाउ लेट्स से इफ समबडी डजंट हैव अ मॉनेटरी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, देन मैं उनको Hmm. बोलूंगी Hmm. फॉर अ कॉर्पोरेट Hmm. लाइसेंस, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइसेंस लेने से क्या है, आप आरए का काम कर सकते हो, आपको एआरएन लेना है आप ले सकते हो, आपको और बिजनेस एक्टिविटीज में जाना है आप जा सकते हो. Hmm. It becomes your scope, your horizon Hmm. expands when you're going for a corporate license. And somebody is Exactly. Yes. Yes. scale thing. Corporate any which ways is a big thing. You should go for a corporate license. Of course, companies act के compliances आते हैं, apart from the Hmm. semi compliances. But जो Hmm. companies act Hmm. के compliances है वो manageable है. अगर Okay. Okay. आप प्रॉपर कंसल्टेंट को हायर करते हो तो इट इज मैनेजेबल. Hmm. ऐसा कोई मैन Hmm. पॉन Hmm. नहीं है, अदरवाइज देयर वुड नॉट हैव बीन सो मेनी कंपनीज. इट Hmm. इज Hmm. मैनेजेबल Hmm. प्रोवाइडेड यू हायर समबडी. अगर आप कोई भी चीज खुद से सब कुछ करना चाहोगे तो नथिंग विल बी मैनेजेबल. Yes. Yes. दैट इज Yes. द मोस्ट. तो एज अ Yeah, that is even I notice. Productivity जो है वो hamper करती है, हैम्पर करती and है. most of the time you are involved in some of the other compliances because यहाँ पे आप एक सेबी इंटरमीडियरी है और आप करेक्ट एक आंसरेबल एंटिटी है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर सेबी कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ ना कुछ जो ये है मतलब रेगुलेशंस है वो रखने ही वाली है. तो ये आप एक अज्यूम करके चलिए कि, और अज्यूम करके मतलब ये पकड़ के ही हमें चलना है कि हम अगर सेबी इंटरमीडियरी है तो हमें ये सारी चीजें करनी है. वो इंटेंशन कर आने के बाद आप बोलोगे अरे ये इतने कंप्लायंस क्यों है, ये ऐसा क्यों, करेक्ट वैसा क्यों हाँ. है. नहीं, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज यू आर आंसरेबल, यू आर समवेयर, और आंसर आप जो है वो अकाउंटेबल है. ओके. करेक्ट. आपको लोग सिर्फ फीस नहीं दे रहे हैं. मेरी फॉर एग्जाम्पल अगर फी 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मैं कंसल्टेंसी चार्जेस ले रही हूँ, तो सिर्फ वो 3,000 रुपया में ही वो लोग मुझे पे नहीं कर रहे हैं. मेरे रिकमेंडेशन के ऊपर सामने वो लोग कॉल्स ले रहे हैं, मतलब वो कॉल जो है करेक्ट. वो जनरेट में से प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके लिए समवेयर यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट. है कि यस. नहीं. तो इसके लिए सेबी आपके ऊपर रेगुलेशन नहीं लगाएगी, ऐसा होगा ही नहीं. और अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहे हैं तो मार्केट में कंसल्टेंट्स है, ओके, जिनका आप हेल्प ले कंसल्टेंट सकते हो, जो आपको. कंसल्टेंट्स है, मतलब मार्केट में अच्छे कंसल्टेंट्स है. इट इज अबाउट यू की. एंड यस. ऑफ कोर्स एक जो कॉमन यस. प्रॉब्लम मैंने ये भी देखा है शीतल, दे गो टू समबडी हु इज चार्जिंग पीनट्स एंड देन राइट. पीनट्स चार्ज करने वाले पे क्या होता है ना, इट बिकम्स अ वॉल्यूम या फी. फिर वो दे उतना एंड अप चार्ज गेटिंग नो नहीं सर्विस. करता, या. they end up getting no service. So यस. I, यस. and also for the company formation there are so many cases जहाँ पे मेरे पास clients आए हैं with this online platforms जो होते हैं, they incorporate the company from the online platform and then they do the entire compliances also ओह. from the online platform and they don't do हम्म. anything. वो कुछ नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्ड बैक. मतलब यस. या यस. बिकॉज सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक कस्टमाइज्ड पर्सन सोल्यूशन चाहिए. यू वांट समबडी कि आपको कोई प्रॉब्लम है एंड यू कैन कॉल और डायल समबडी, या एवरीथिंग यू वांट ऑनलाइन. ऑनलाइन सर्विसेज देयर आर सो मेनी केसेस दे जस्ट मतलब जो ऑनलाइन कंसल्टेंट्स मिलते हैं, मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, दे डोंट डू जस्टिस टू द राइट. प्रोसेस.
सो इट इज यस ऑलवेज यस। एडवाइजेबल, आप थोड़े पैसे मतलब बचाने के लिए जो पीनट्स वाले के पास जाते हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, वो बहुत हैवी प्राइस पे करते हैं लेटर ऑन। यस, ये वन वे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट। जैसा ही है कि मतलब आप चाहते हैं कि आपको कोई कोई गाइड करे और सामने कोई है ही नहीं करके, वैसा मतलब करेक्ट आपने करेक्ट आपके पैसे भी दे दिए हैं और आपको सामने गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है। करेक्ट तो करेक्ट। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिसको आप जानते हैं या जिसके आप रेफरेंस से कहीं जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यस। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास भी कंसल्टेंट है, अंजलि जैसे, जो हमारी बातें सुनता है डे इन एंड डे आउट। कभी भी अगर आपको कॉल करे या मैसेज करे हमें रिस्पॉन्स मिलता है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये चीज जो है हमें इंडस्ट्री में रहने के लिए जो है वो मदद करती है, क्योंकि यस हमें, हाँ क्योंकि ये चीजें अभी देखो ये वाला जो इंडस्ट्री है वो अभी इवॉल्व हो रहा है। 20 करोड़ के ऊपर जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं और सामने 1500-1600 ही आरएज है। तो यहाँ पे स्कोप डेफिनेटली आरएस के लिए बहुत बड़ा है। ओके, जो आना चाहते हैं, और सभी लोग जो है जितने डीमैट अकाउंट है, इतने सारे लोग जो है वो पर्सनल लेवल के ऊपर तो अपना रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको किसी ना किसी आरएस की जरूरत पड़ेगी या किसी न किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी रिकमेंडेशंस के लिए। और वो सेबी रजिस्टर्ड आरए रहेगा तो वो आपके लिए ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके पास सारे टाइप का मतलब अगर सपोज आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी आता है तो सेबी स्कोर्स या ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपने कंप्लेंट जो है वो डाल सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो कहीं भी आपका चीटिंग हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है, या कोई आर्य आपके पास से पैसा ले रहा है या ऐसा कुछ है, पैसा मतलब पैसे मैनेज करने के लिए बोल रहा है, तो ये सारी चीजें आरएस को अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाके आपके क्लाइंट्स को भी पता होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां कितनी हैं। ओके, उनके डूज एंड डोंट्स मालूम होने चाहिए। और ये सब चीजें हम भी अपने लेवल पे करते रहते हैं, मतलब और ये सारी चीजें आप हमें बताते हैं, करके जाके हमें पता चलता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है और हमारी क्लाइंट के रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके राइट्स क्या है। तो आई एम करेक्ट रियली करेक्ट। हैप्पी फॉर द एंटायर डिस्कशन कि ये मुझे लगता है कि बहुत फ्रूटफुल हो सकता है हमारे क्लाइंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उनका जवाब कहीं ना कहीं जाके शायद उनको मिल गया होगा। आगे का जो कंप्लायंस है, मतलब जो सेकंड पार्ट है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद का कंप्लायंस, उसके ऊपर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो थैंक्स अंजलि वंस अगेन थैंक यू सो फॉर मच शीतल। टायर डिस्कशन, और हम फिर से मिलेंगे जल्दी ही। थैंक्स फॉर योर टाइम अंजलि। Thank you, Sheetal, and thank you so much for having me today because I also believe कि बहुत सारे लोगों को ये questions होता है, and I'm glad कि through you I was able to help few people who have so many queries and people who are looking for the licenses and influencers and all also SEBI ने बहुत relaxations दी है, go for the license and Yes, yes, make yes, your yes, license yes, good yes, rather than yes, just yes. hanging around मतलब वो हम्म, just being in a space where you are, in a dilemma whether you should take a license or not. Go and take a license. SEBI हम्म, relaxations in terms of हम्म, experience and education दिया है, and for you people only. Hmm. So I Yes. would suggest all those influencers and all those people who wants to start their recommendation career in securities market, they should come forward, take license. SEBI is trying to be as lenient as possible when the registration thing is concerned. Yes, compliance related चीजें जो है वो difficult या वो थोड़ी सी complicated रहती है, लेकिन मैंने बताया उसके पीछे का रीजन भी क्या है। तो इसलिए इस चीज को सीरियसली लीजिए, और ये सीरियस नोट पे है हम इस पर्टिकुलर सेशन को एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के साथ, जहां पे हम लोग सेबी कंप्लायंस जो है, मतलब आरए कंप्लायंसेस पोस्ट रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर बात करेंगे। तो थैंक फॉर योर टाइम। बाय। Thank you.